कल हम बनाते हैं क्रिएट कंपनी। जिसने नहीं देखो उस दिन, जिसका मिसिंग हो गया होगा तो आज देख लो दोबारा से। तो सबसे पहले दिख रहा है सबको है, तो यहाँ पर क्या लिखना होता है, कंपनी का नाम। तो मैंने यहाँ पे LSS इन्फोटेक कंपनी का नाम लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपने कंपनी रजिस्टर की है उस नाम से आप कंपनी रजिस्टर। मेलिंग नेम कि उस कंपनी को हम किस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एड्रेस। तो मैं KDC रोड बहराइच एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। फिर ये इंडिया में है। अच्छा एक चीज़ और देख लो आप लोग, जैसे यहाँ पर आप देखो इंडिया सेलेक्ट है, हम जैसे ही यहाँ पे दूसरा कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो इसका सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या ने इंडोनेशिया किया, देखो उसका क्या आ गया RP, उसका सिंबल आ गया। तो फिलहाल हम इंडिया ही करेंगे क्योंकि हमें इंडिया ही स्टेट आ रहा है। स्टेट हम सब सेलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश। पिन कोड 271801 जो हमारा पिन कोड होगा। मोबाइल नंबर समथिंग जो भी आप डाल रहे हो। फैक्स नंबर है, ईमेल ID है, अगर है तो ठीक, नहीं तो आप नेक्स्ट कर लेंगे। फिर हमने आपको ये बताया था फाइनेंशियल ईयर क्या है, कब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था, ठीक। बुक बिगनिंग, कंपनी आपकी कब चालू हुई थी। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 डेट डाल सकते हैं। कौन कौन से, 1, 2 या मंथ का लास्ट डेट, या 30 या 31 होगा। क्यों, क्योंकि ये एजुकेशन मोड है, यहाँ पे हमको पूरी परमिशन नहीं मिलती है। तो फिलहाल हम 1 तारीख करके नेक्स्ट कर देते हैं। अब आप लोग का एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप लोग पासवर्ड डाल देते हो, भूल जाते हो। तो आप नहीं भी डालोगे, इंटर प्रेस कर दोगे तो भी आपकी कंपनी बन जाएगी, ठीक है। हमने देखो कंपनी को बना दिया, दिख गया। तो आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट साइड में हमारे पास कंपनी बन के रेडी हो गई, ठीक। अब यहाँ पे एक डिटेल आ रहा है, नो वाउचर डिटेल। तो सबसे पहले हमको कंपनी में क्या करना होता है, कंपनी में पैसे डालने हैं। तो पैसे के डालने के लिए हमें कहाँ पर जाना होता है, अकाउंट्स इन्फो में। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। हमने कल ग्रुप कुछ सीखे हैं, आगे भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमने अभी देखो आपको बताया था कैपिटल अकाउंट, कल बताया था। तो आपको एसेट बताया था, फिक्स एसेट, करंट एसेट बताया था। तो ये सब कुछ अकाउंट्स हैं जो हम आगे आपको थ्योरी में देते रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमारे पास ग्रुप नहीं बनाते, सॉरी, हम लेजर बनाएंगे। हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो आप देखोगे लेजर क्रिएट करने से पहले डिस्प्ले में आपके पास 2 लेजर पहले से बने होते हैं। पहला होता है कैश, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। कैश का मतलब अगर आप कोई भी पैसे ट्रांजेक्शन कैश में कर रहे होगे तो कैश, और प्रॉफिट और लॉस का बना होता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं क्रिएट करते हैं। क्रिएट में यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट है लिखना है। तो हम जो भी कंपनी का कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल पब्लिक अकाउंट, या तो फर्म का नाम डाल सकते हो, पर्सन का नाम डाल सकते हो, या जो कंपनी में पैसे लगा रहा होगा उसका नाम डाल सकते हो। फिर यहाँ पे ये आ रहा है, इधर देखो लेफ्ट साइड में ये ग्रुप्स हैं, सारे 2800 ग्रुप हमारे यहाँ आते हैं। ये ग्रुप क्या है, पहले से बने होते हैं, हमको वहां सेलेक्ट करना है। तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो आप देखो ये यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद इन्वेंट्री अफेक्टेड पे अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। हम कैपिटल अकाउंट एड्रेस अगर आपका है तो हम लिखेंगे, फिर इंडिया उत्तर प्रदेश 271801 पिन कोड डालेंगे हम। हमारे पास पैन नंबर होगा तो लिख देंगे। कल हमने एक चीज और बताया था कि ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्या होता है ओपनिंग स्टॉक का, क्या होता है मतलब बैलेंस। जब हमारे पास कोई चीज नहीं, बचा हुआ पैसा। तो आप कंपनी में पैसे लगा रहे हो तो आप अपने पास से ही तो पैसे लगा रहे हो, तो बचे हुए पैसे ही तो लगा रहे हो। तो ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम मान लो 5 लाख लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेस करोगे तो ऊपर देखोगे 5 लाख लिख कर आ गया। CR का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। DR डेबिटर, मतलब उधार देने वाला, उधार लेने वाला, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, CR नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हम उधार ले नहीं रहे हैं, हम कंपनी पैसा लगा रहे हैं, हमारा पैसा है। तो हम पैसा किसी को
दे सकते हैं, ले नहीं सकते, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। तो अब आप देख लो हमारे पास कैपिटल अकाउंट बन गया। डिस्प्ले में हम जाकर देखते हैं तो ये कैपिटल अकाउंट हमारा बना हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अब आपको यहाँ से जाके इसको डिलीट करना है या अल्टर करना है। अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना, डिलीट करना। तो हम कहां से अपने लेजर को करते हैं? अकाउंट्स इन्फो में लेजर में अल्टर ऑप्शन है। यहां पर आप देखोगे कैपिटल अकाउंट बना हुआ है और आप इसको डिलीट करना है तो Alt + D प्रेस करोगे। डू यू वांट टू? यस। आ रहा है समझ में? हमें कैपिटल, लेकिन एक चीज है, एक शर्त है, अगर इस कैपिटल अकाउंट के थ्रू पैसा पड़ जाए या अगर आपने कोई बिलिंग कर रखी हो जिसमें इन्वॉल्व हो रहा हो कैपिटल अकाउंट, तो ये आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक, समझ लेना। तो हम फिर से बना रहे हैं। तो हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया। यहां से कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करना है, ग्रुप। ठीक, फिर उसके बाद हमने पिन कोड जो भी आपके स्टेट का हो, आप एड्रेस डाल रहे हो। तो मैं कंपनी 5 लाख रुपए लगा रहा हूं और एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही आप कंपनी में पैसे लगा लेते हो, आप बैलेंस शीट में आके गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में आके देखोगे आपके पास कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए? 5 लाख रुपए। आपको दिख रहा है? इसके बाद आज हम सीखते हैं बैंक अकाउंट खोलना टैली में। अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अकाउंट्स इन्फो में, लेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। तो मेरे पास SBI का बैंक है, तो SBI सेविंग बैंक है, तो सेविंग को मैं लिख रहा हूं और बैंक का जो भी ऑनर होगा वो लिखेंगे। यहां पर हम जाएंगे बैंक अकाउंट। ठीक, अब यहां पे आता है अकाउंट होल्डर नेम। ये जो आपने SBI का सेविंग बैंक खाता डाला हुआ है, किस नाम से? अगर कंपनी के नाम से तो या कंपनी का नाम आएगा, या पर्सन का नाम होगा तो पर्सन का नाम आएगा। तो हम यहाँ पे पर्सन का नाम लिख देते हैं, रमेश। सेविंग है क्योंकि पर्सन के नाम से होगा। अगर यहाँ करेंट अकाउंट होता तो कंपनी के नाम से होता। तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देते हैं। फिलहाल अभी हम IFSC कोड तो SBIN 41004। फिर इसके बाद बैंक नेम अपने आप उठा लेता, ब्रांच बहराइच, यहाँ का भी हो ब्रांच। तो बुक, अगर चेक बुक वगैरह संख्या आप डालना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो। फिर सीक्वेंस चेक बुक का करना चाहते हो, एड्रेस बहराइच। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। तो आप लोग खाता खोलते समय कुछ पैसे डालना चाहते हो तो यहाँ पे ही मेंशन करोगे। आपको जब सीट मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें लिखा होगा कि आपने 5,000 रुपए से खाता खोला, 10,000 से खाता खोला, तो वो 10,000 रुपए की एंट्री कहाँ होगी? समझ में आ गया? फिलहाल अभी हम 500 रुपए से खाता खोल लेते हैं। तो देखो, हमेशा बैंक अकाउंट जो भी खोलोगे वो DR में रहता है, CR में नहीं होता। उधार नहीं है, अपने खाते में डाल रहे हो पैसे। समझ में आ रहा है? तो अभी हमने कैपिटल पे किया था तो वहां पे क्या था? CR। तो उधार भी दे सकते थे, हम यहाँ पे DR में कर रहे हैं, मतलब हम अपने पैसे सेविंग में रख रहे हैं, तो वो हमारे ही पैसे हैं। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पर देख लो, 5,500,000 रुपए हमारे पास अमाउंट पड़े हैं। देखना चाहते हैं हम तो कहां पर आएंगे? बैलेंस शीट में, और आके देख लो हमारे पास पहला क्या था? कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट एसेट। कल मैंने क्या लिखवाया था? पैसा, पूंजी हमारी क्या है? नहीं याद करोगे तो इसे झूमते रहोगे, लिखा धरा रह जाएगा, टैली कोई मतलब नहीं है। कल ही लिखवाया है। करेंट एसेट क्या है? लिखे हो? चल संपत्ति, अचल संपत्ति लिखा है। तो ये क्या है? एग्जाम्पल में क्या लिखवाया था? उसको लिखने से, पढ़ने से काम फायदा नहीं है। क्या मतलब है? ये टैली है।
करंट एसेट में आता है। पैसा जितना भी होगा करंट एसेट में ही आएगा। तो ये जो भी एंट्री होगी हमारी कहाँ दिखेगी? करंट एसेट में दिखेगी। अगर आपके पास फर्नीचर है वो फिक्स एसेट में आएगा। समझ में आ गया? अगर आपके पास पैसा है करंट एसेट में दिखेगा। ध्यान दे लो, समझ लो, नहीं तो फिर टैली नहीं समझ में आएगी, जैसे ये 3 महीने से बैठी हैं। अब यहाँ पे लोन एंड लायबिलिटीज सीखना है। हाँ ठीक है, सही बात है। फिर अब लोन एंड लायबिलिटीज जानना है, तो हम आते हैं लोन अकाउंट के लिए। तो हम यहाँ पर आएंगे अकाउंट्स इन्फो में, लेजर में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लोन कोई पर्सन दे सकता है, कल हमने लिखवाया था, क्या था? कोई पर्सन दे सकता है, कोई बैंक दे सकता है, कोई कंपनी दे सकती है। तो फिलहाल अभी हम बैंक से लोन ले रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? बैंक SBI लोन। यहां पे हम लिखेंगे OCC अकाउंट। जितने भी हमारे बैंक से उधार लेने वाले लोन होंगे वो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? बैंक OCC अकाउंट। इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी एक लिमिट होती है कि कितनी लिमिट तक का है। तो फिलहाल मैं 50,000 की लिमिट डालता हूँ। अकाउंट होल्डर नाम जो भी मेरे कंपनी के नाम से है मैंने डाल दिया। अकाउंट होल्डर डिटेल, ये मैंने अकाउंट डिटेल डाल दी। तो उसका FSC कोड नंबर, फिर इसके बाद ब्रांच, चेकबुक अगर आपके पास है तो, नहीं तो अब आप लोन ले रहे हो कितने का? मैं 2 लाख का उधार ले रहा हूं। यहां पर देखना, समझना। CR आ गया, मेरे पास कितना पैसा था? 5 लाख रुपए। 2 लाख ले लिया, मेरे पास कितने बचे? ऊपर सामने देखो, हमारी तरफ ना देखो। दिख रहा है? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो मैं नहीं दिखा सकता, टार्च नहीं है मेरे पास। तो ये है हमारे पास। अगर हम इसको चल के देखते हैं तो हम बैलेंस शीट में आकर देख रहे हैं, तो ये देखो 5 लाख रुपए मेरे पास क्या है? इधर वाला ऑप्शन करेंट अकाउंट में है कि कैपिटल में है? कैश में कितना है मेरे पास? 500 रुपए। करेंट लायबिलिटीज कितनी है? 2 लाख। तो देखो ना यहाँ पे अब दिख रहा है 2 लाख की करंट लायबिलिटी है। जूम नहीं दिख पाएगा, वो दूसरी टीवी चेंज। कोई बात नहीं, हम लोग को ये दिख रहा है, कुछ दिखा है। हाँ ठीक है, कुछ नहीं दिखा है। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस का मतलब हुआ बचा हुआ पैसा कितना है मेरे पास? 3,500,000 रुपए। ओपनिंग कल यही बताया था ना, बचा हुआ पैसा। तो ये वही मेरे पास है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। तो मेरे पास 3,500,000 रुपए।